हेलो एवरीवन। आज मैं आपको क्लास 12th की फर्स्ट बुक के आपको फर्स्ट चैप्टर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि आपका कोल्ड वॉर वाले चैप्टर से रिलेटेड है। इसमें आपको मैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर एंड एग्जाम में आप किस तरीके से लिखेंगे आंसर जो आपको फुल मार्क्स मिले, वो भी मैं आपको आज इस वीडियो में ही बताऊँगी। देखिए, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जैसे कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके क्या आ जाते हैं। व्हाट इज़ कोल्ड वॉर? कोल्ड वॉर क्या होता है ये तो आपको पता ही होना चाहिए। द कोल्ड वॉर वॉज अ पीरियड ऑफ टेंशन एंड कंपटीशन बिटवीन द यूएसए एंड यूएसएसआर, मतलब कि अमेरिका एंड सोवियत संघ। ठीक है, आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड विदाउट डायरेक्ट फाइटिंग बिटवीन दैम। इसमें डायरेक्ट फाइटिंग तो नहीं हुई थी, बट इन दोनों के बीच में टेंशन थी। दोनों अपने हथियार बढ़ा रहे थे कि कभी कुछ युद्ध होने की स्थिति आ जाए, क्योंकि दोनों अपने आप को पावरफुल समझते थे। एक समझता था मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ, दूसरा समझता था कि नहीं, मैं कौन सा किससे कम हूँ। तो इस वजह से दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन रहता था। टेंशन का माहौल बना तो रहा, लेकिन दोनों के बीच में कभी युद्ध नहीं हुआ। ये पीरियड आपका था 1945 से, और एंड कब हुआ आपका 1990 में, जब आपका बर्लिन की दीवार को गिरा दिया गया। ठीक है, तो ये तो बस आपके रिवीजन के लिए है, तो आप थोड़ा देखते हुए चलिए। ठीक है, तो कदा कोल्ड, व्हाट इज़ अ कोल्ड वॉर? तो ये आपका डेफिनेशन आप लोग लर्न कर लीजिएगा। इट इज़ अ वेरी सिंपल डेफिनेशन। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज नेम एनी टू मिलिट्री अलायंसेस फॉर्म्ड ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। कौन से थे बेटा आपके? नाटो था एंड वॉर्सो था। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज, आपको पता ही है कि दो मिलिट्री अलायंसेस अमेरिका की नाटो थी और यूएसएसआर की कौन सी थी? वॉर्सा पैक्ट थी। व्हाट वाज द क्यूबा मिसाइल क्राइसिस? तो ये क्या था? ये ऐसा द क्यूबा मिसाइल क्राइसिस जो कि 1962 में था, वाज अ सीरियस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द यूएसए एंड द यूएसएसआर व्हेन द सोवियत यूनियन प्लेस्ड न्यूक्लियर मिसाइल इन क्यूबा। जब सोवियत यूनियन ने आपका न्यूक्लियर मिसाइल क्यूबा पे प्लेस कर दिया था, तो उस टाइम में इन दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस कॉन्फ्लिक्ट हो गया था कि अब तो युद्ध हो सकता है, परंतु फिर भी युद्ध नहीं हुआ था, दोनों में कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था। नेम द टू सुपर पावर्स आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। कौन से सुपर पावर थे आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद? तो द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड द सोवियत यूनियन, ये दो आपके महाशक्ति के रूप में उभरे थे, सुपर पावर्स के रूप में उभरे थे यही दो आपके कंट्रीज़। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आप देखेंगे। देखिए, तो मैं आपको एक टिप्स देना चाहती हूँ कि ये जो वेरी शॉर्ट है, इसको आप कम से कम जो 1 to 2 मार्क्स में आते हैं, इसे आप कम से कम 3 से 4 लाइन, बस इससे ज़्यादा मत लिखिएगा, और जितना बोला गया पॉइंट टू पॉइंट ओनली। एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो आपके 3 to 4 मार्क्स है, ट्राई कीजिए जो भी क्वेश्चन आपका 3 से 4 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको कुछ भी मतलब कि अननेसेसरी नहीं लिखना, आपको पॉइंट्स में लिखना है। जैसे मैंने आपको बताया गया, मेंशन एनी 4 फीचर्स ऑफ द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के 4 फीचर्स क्या थे? जैसे आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, नो डायरेक्ट वॉर बिटवीन सुपर पावर, फॉर्मेशन ऑफ मिलिट्री अलायंसेस, आर्म्स रेस एंड न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, इस तरीके से आप ये लिख सकते हैं कि आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट थे, तो आपको पता ही है कि दोनों की आइडियोलॉजी अलग थी। एक कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता था और दूसरा क्या, कम्युनिज्म को और सोशलिज्म को सपोर्ट करता था। दूसरा क्या था? नो डायरेक्ट वॉर बिटवीन सुपर पावर, कोई डायरेक्ट वॉर नहीं थी। ठीक है, बस इनके बीच में युद्ध का माहौल, थ्रेट बना रहता था कि कब युद्ध हो जाए, परंतु युद्ध कभी हुआ नहीं। फॉर्मेशन ऑफ मिलिट्री अलायंसेस दोनों ने बनाए हुए थे। आर्म्स रेस थी दोनों में, न्यूक्लियर वेपन्स, कोई दोनों की होड़ लगी थी कोई न्यूक्लियर पावर्स बनाने की। उसके बाद देखिए, यूएस एंड यूएसएसआर बिटवीन राइवल्स। वाई डिड द यूएसए एंड यूएसएसआर बिकम राइवल्स? ये दोनों राइवल्स कैसे बन गए थे? चलिए मैं आपको टिप्स बताती हूँ कि आपको कैसे करना है। देखिए, जैसे मैंने आपको पॉइंट्स में लिखा है ना, पहले पॉइंट, उसके बाद जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया है पॉइंट्स, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना। और देखिए, ये जो पॉइंट्स है ये तो आपको लर्न होने ही चाहिए। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आप सोचिएगा भी मत कि आप 4 पॉइंट से कम लिख दें। भले आपको अगर अंदर का मटेरियल उतना अच्छा नहीं आता है तो इट्स ओके, पर ये नहीं कि बिल्कुल एकदम ही गलत लिख दीजिएगा। मतलब टॉपिक से रिलेटेड तो आपका होना ही चाहिए। ठीक है, बाकी मेन पॉइंट जो है वो आपका एकदम सही होना चाहिए। तो 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन में अगर 3 नंबर का है तो 3 पॉइंट्स, अगर 4 मार्क्स का है तो 4 पॉइंट्स। क्लियर है? चलिए, तो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द यूएसए एंड यूएसएसआर बिकम राइवल्स? कैसे राइवल्स बने थे? मैंने आपको रीज़न दिया है, डिफरेंट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम दोनों का अलग था। पावर वैक्यूम आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जो पावर थोड़ी खाली रह गई थी कि कौन बनेगा, तो इस वजह से दो सुपर पावर आपके उभर के आए थे। म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट एंड सस्पिशन। फोर्थ है आपका कंपटीशन फॉर ग्लोबल इन्फ्लुएंस के लिए आपका कंपटीशन बन गया था। ठीक है, अब देखिए, एक्सप्लेन द पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट।
देखिए इसमें आपको पॉलिसी एक्सप्लेन करनी थी, तो कोशिश कीजिएगा कि कभी भी आंसर को पैराग्राफ में ना लिख के उसको पॉइंट में एक्सप्लेन कीजिए। जैसे कि इस क्वेश्चन को भी मैंने देखिए पॉइंट में भी आपको एक्सप्लेन किया गया, पहले हमने मीनिंग बता दिया उसका, स्टार्ट किसने किया था, स्टार्टेड बाय यूएसए, क्योंकि अगर आप मेन मेन पॉइंट लिखेंगे तो एग्जामिनर को लगता है कि हाँ आपको चीज़ें पता है, और जो आपको मेन पॉइंट्स है उसको तो हाईलाइट करना बिल्कुल मत भूलिए, उसके आगे नीचे ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दीजिए, जिससे पता चलेगा कि हाँ बच्चे को नॉलेज है, क्योंकि इतना अंदर इतना डीप तक कोई नहीं पढ़ता, बट पॉइंट्स वो सभी देखते हैं। देखिए, एंड व्हाट रोल डिड नाटो प्ले ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, तो उन्होंने क्या रोल प्ले किया था। अगर आप इसे पैराग्राफ में लिखेंगे तो टीचर उतना मार्क्स नहीं देगा। अगर आप उसे पॉइंट्स में लिखेंगे, देखिए फॉर्मेशन ऑफ नाटो लिख दिया आपने, कलेक्टिव सिक्योरिटी, चेक ऑन सोवियत पावर पे चेक करता था, मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ पावर, ठीक है, इस तरीके से आप पॉइंट में लिख के उसको एक्सप्लेन कर देंगे। देखिए आपने चैप्टर तो पढ़ा ही होगा, मैं आपको लास्ट टाइम में बस रिविजन करा रही हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपको पता होगा, तो आपने खाली पॉइंट लिख दिया, बाकी आपको चीज़ें पता है तो आप उसे बना के लिख सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन को, जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, उसे कैसे करना है। देखिए उसमें सबसे पहले आप इंट्रो लिखना नहीं भूलेंगे। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ही आपका इंट्रो है कि कॉजेस ऑफ कोल्ड वॉर है, तो आप सबसे पहले इसका इंट्रो देंगे। जैसे कि इंट्रो में क्या था, कोल्ड वॉर वॉज अ सिचुएशन ऑफ tension and rivalry between the USA and the USSR and after the Second World War. Although there was no direct war, both the superpowers ट्राई टू डोमिनेट वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ठीक है। हमने इसका इंट्रोडक्शन दे दिया कि क्या हुआ था, दोनों के बीच में टेंशन थी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है, परंतु डायरेक्ट वॉर इनका नहीं हुआ, दोनों वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अपने आप को डोमिनेट करना चाहते थे, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे इसमें कॉजेज़ पूछा गया, तो हम इसके बाद हम इसमें कॉजेज़ लिखेंगे। तो कॉजेज़ लिखने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि डोंट फॉरगेट टू मेक अ फ्लो चार्ट। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको ना फ्लो चार्ट बनाना मत भूलिए। फ्लो चार्ट से ना आपका मतलब बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन जो होता है ना, एक मतलब बहुत अच्छा बन जाता है, अट्रैक्टिव वे में भी लगता है। जैसे कि आप कैसे बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे पॉइंट लिखा है, आपको इन्हीं पॉइंट्स को फ्लो चार्ट में बनाना है। मैं ये नहीं कह रही कि आप अलग से कोई पॉइंट लिखिए फिर यहाँ पे पॉइंट्स लिख के एक्सप्लेन कीजिए। जैसे कि मान लीजिए आपने सर्कल कर दिया और यही सारे पॉइंट्स को आपने इस तरीके से ऐसे करके आप बना देंगे। यहाँ पे आपने क्लाउड से बना दीजिए, आपको जिस तरीके से, तो यहाँ पे आपने इस पर पॉइंट्स लिख दिए, पूरा एक पेज को इसे कवर कीजिएगा ताकि अच्छे से आपका जो फ्लो चार्ट है वो दिखे, ठीक है। फ्लो चार्ट के बाद आपको इस सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। फ्लो चार्ट को नीट एंड क्लीन बनाइएगा जिससे कि वो अच्छा लगे और टीचर एक बार ही पढ़ ले तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ आपको सारे पॉइंट्स, मतलब कि आपको इस टॉपिक के बारे में इनमें इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। आप किसी भी तरीके का बना सकते हैं फ्लो चार्ट, या आपकी मर्ज़ी, जैसे आपने यहाँ पे कोर्सेज लिखे आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है, ये आपके ऊपर है, समझ गए। चलिए उसके बाद आप इन सारे पॉइंट्स को क्या करेंगे, उसके बाद आप इन सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे। जो मैंने यहाँ पे आपको 6 पॉइंट्स बताए गए हैं और 6 नंबर का है, तो आपको 6 पॉइंट्स लिखने ही है। फ्लो चार्ट तो एक एडिशनल चीज़ आप करेंगे जिससे कि आपका और क्वेश्चन अट्रैक्टिव होगा। अगर कोई टीचर आपके हाफ मार्क्स डिडक्ट करने भी वाला होगा, बट अच्छे तरीके से वो खाली फ्लो चार्ट देख लेगा तो वो आमदा पढ़ेगा ही नहीं। उसके बाद आपको इसको कंक्लूड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हैं, देखिए कंक्लूजन हो जाएगा, डज आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, पावर कंपटीशन, न्यूक्लियर फियर एंड मिलिट्री अलायंसेस वर द मेजर कॉजेज ऑफ द कोल्ड वॉर। इसी तरीके से आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस से। देखिए इसमें भी अपने इंट्रोडक्शन लिखना ज़रूरी है। इसमें मैंने छोटा इंट्रोडक्शन लिखा है, बट आपको कम से कम 4 to 5 लाइन में तो इंट्रोडक्शन को लिखना ही है। आपने चैप्टर पढ़ा होगा, आपको टॉपिक्स पता होंगे। उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कोल्ड वॉर, उसमें आपको क्या करना है, फ्लो चार्ट बनाना है। देन उसके बाद उसको आपके सारे पॉइंट्स लिखने हैं, देन पॉइंट्स को डीपली आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन आप 3 to 4 लाइंस में कर सकते हैं। उसके बाद भी आपको इसे लास्ट में कंक्लूड करना है। तो इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। बिकॉज मैंने भी ऐसे ही लिखा था एंड आई गॉट 90+ मार्क्स इन द पॉलिटिकल साइंस। ओके, सो अगर आप भी इस तरीके से फॉलो करेंगे तो आप और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच. If you like the video, so please like, share and subscribe.